अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खास तौर पर लड़कों के लिए। जैसे ही आवाज पड़ती है ना लड़कों के कानों में टेस्टोस्टेरोन, फौरन लड़कों के कान ऐसे खड़े हो जाते, ऐसे खड़े हो जाते हैं और पूरी वीडियो वो देख कर जाते हैं कि यार बात कोई ना कोई काम की होगी। तो आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन, मर्दाना हार्मोन्स, और ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे बूस्ट होते हैं, कैसे बूस्ट किया जा सकता है, उसके लिए डाइट कौन सी होगी, उसके लिए एक्सरसाइज कौन सी होगी, और अगर आपको नेचुरल नहीं बूस्ट करने, अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो उसका भी हम बताएंगे आज के ये पॉडकास्ट में। तो मेरे साथ है आफाक क्या आफाक हाल है? जोजफ, बड़ा स्पेशलिस्ट बंदा है इस चीज़ के बारे में। तो वो तो खैर आपको पता चल जाएगा बातों में। खैर हम गपशप करेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर लड़कियां भी, वो भी इसको सुन सकती हैं, क्योंकि जाहिर है आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टनर को भी डील कर सकते हैं और उनको भी इन्हेंस कर सकते हैं। आफाक साहब, जी बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है। टेस्टोस्टेरोन सुनने के बाद आपकी भी स्माइल आई है। अच्छा, मर्दों का हार्मोन है, जरूरी है, हर बंदे के लिए जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है। आप मुझे ये बताएं, जी सबसे पहले ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसके हम्म। क्या क्या फंक्शन है? बिलाल भाई, सबसे मेन फंक्शन तो है आपकी सेक्सुअल हेल्थ। ओके। उसके बाद इसके आगे आ जाता है आपकी मेंटल हेल्थ। हम्म। आपको डिप्रेशन से क्योर करता है, हम्म। आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हम्म। आपको मोटिवेशन देता है, हम्म। आपको काम करने की मोटिवेशन देता है, पैसे हम्म। कमाने की। हम्म। सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन के साथ ही हैं। मतलब ये है कि अगर मर्द का टेस्टोस्टेरोन अच्छा है हार्मोन, तो वो टोटली अच्छा है, मैं क्या फड़िया नहीं जाता साथ वो जी। फुल्ली अच्छा है। मैं क्या ठीक है, पूरा साथ, यस। वो फुल्ली अच्छा है, जी क्योंकि जिस मर्द का उसको पता है ना कि उसके हार्मोन अच्छे हैं, हम्म। टेस्टोस्टेरोन उसका हार्मोन एक्टिव है और अच्छा है, तो सबसे पहले तो ना तो उसको डिप्रेशन है, ना उसको स्ट्रेस है, ना उसको पैसों का इशू है, ना उसको पैसे कमाने का इशू है, उसको किसी चीज़ का इशू नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खजाना है ना उसका, वो उसके पास मौजूद है। ऐसे। ठीक है, तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर क्योंकि आप बड़ा इसके ऊपर काम करते हैं, जी जी बड़ी डेड लिफ्ट लगाते हैं, स्क्वाट्स कोर्स लगाते हैं। जी अफाक साहब, अगर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना हो जी। तो मुझे बताएं कि उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट आती है वन एंड ओनली स्क्वाट्स। स्क्वाट्स। जितना डीप और जितना फोकस करके लगाओ, हाँ, उतना आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होएगा। हाई हो जाता है, और अच्छा। वो इस वजह से आती है क्योंकि जो स्क्वाट्स की एक्सरसाइज है उसमें आपकी ये पूरी लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, पूरा लोअर बॉडी इन्वॉल्व होता है। हम्म। और वो सबसे मुश्किल भी है, मुश्किल भी है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज भी उसी ने करना है। हाँ। जी अच्छा, हमारे पास ना अक्सर लोग आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर भी उनको बोल देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो कम। बूस्ट करे। हम्म। अब जैसे आपने अभी बताया कि स्क्वाट्स सबसे बेस्ट तरीन उसके लिए जो है वो एक्सरसाइज है। जी जी। अब जब डॉक्टर उनको बताते हैं ना कि आपको जो है बूस्ट करना चाहिए, तब तक उनके गोडे खड़क चुके होते हैं। ऐसे ऐसे। आवाजें आ रही होती हैं, उनका वेट ज्यादा होता है। ये यही एज ज्यादा नहीं होती, एज जस्ट अ नंबर, ट्रू। एज जस्ट अ नंबर। 21-22 किलो के 22 साल के बच्चे, मैं उनको देखता हूँ, उनसे स्क्वाट्स नहीं लगती। ऐसे ही। 30 साल के जो लोग हो जाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं ना कि यार आप एक्सरसाइज करो, आप अपना ज़रा हार्मोन बूस्ट हो होंगे, तो फिर बेबी कंसीव करना भी इजी होगा। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो फिर वो एक्सरसाइज के लिए, तो उनसे स्क्वाट्स लगती ही नहीं है। सिर्फ 30 साल के एज, 30 साल से 40 साल, 40 साल जाते हैं तो वो तो अपने आप को बुजुर्ग समझना शुरू कर देते हैं ऐसे ना। ही। 30 से 40 साल में बहुत अच्छा आपका बूस्ट हो सकता है, लेकिन जैसे आफाक ने बताया कि उसके लिए सबसे बेस्ट तरीन एक्सरसाइज स्क्वाट्स है, नो डाउट स्क्वाट्स है, लेकिन आपसे नहीं लगती, तो आपने किस तरह करना है? आपने डायरेक्ट स्क्वाट्स नहीं लगानी। अभी भी यूट्यूब के ऊपर देखेंगे ऐसे ही होगा, हमें भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमने भी स्क्वाट्स बोला है, ऐसे ही। लेकिन स्क्वाट्स की प्रॉपर बेस बनानी है, आपने तब शुरू करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट जो है वो स्क्वाट शुरू कर देनी है। उससे आप किसी अच्छा बंदा जो एक्सरसाइज अच्छी करवाता हो उससे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप हाफ स्क्वाट्स करें, किसी चीज़ का सहारा लेकर करें, स्लो 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 फुल स्क्वाट्स की तरफ आएँ,
तो आपको फायदा होगा। पहले दिन ही अगर आपने स्क्वाट्स लगा दिए तो फिर हर शाही थोड़ी लग जानी है, ऐसे ठीक है। तो फिर आपका जो है ना आपसे हिला नहीं जाना। बस ऐसे ही उस्ताद जी। तो हम स्क्वाट्स बेस्ट हैं, लेकिन मैं ये बात बताने का मकसद ये था कि आपको ताकि रहनुमाई भी मिले कि आपने डायरेक्ट स्क्वाट्स नहीं लगाने, आपने स्लो स्लो प्रैक्टिस करके स्क्वाट्स की तरफ आना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने पहले बोला जी कि मर्दों का तो ये मेन हार्मोन है, ठीक हम्म, है। अब क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, जी जी मुझे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो बार बार जो है ना मैं उसके साथ बड़ा इसको अटैच करता हूँ। स्ट्रेस, जी डिप्रेशन, डिप्रेशन मर्दों का स्ट्रेस डिप्रेशन है इसी वजह से। मर्द को बेरोजगारी नहीं मारती, बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी। मर्द को बेरोजगारी नहीं ना मारती, उसको जॉब मर्द कर नहीं मिलती, लेता है, ना कुछ मिले, भी काम कर लेता है, पैसे कमा लेता है मर्द। कुछ भी ना हो, उसको ये चीज मार देती, ऐसे ही ये चीज उसको मार देती है, ऐसे ठीक ही है। अब जी बहुत सारे लड़के जैसे स्ट्रेस से निकलना हो, डिप्रेशन में हो, ठीक है, और उनको आप क्या सलाह देते हैं कि वो किस तरह एक्सरसाइज शुरू करें, क्या कहाँ से शुरू करें? जी सबसे पहले तो जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर रूट रूट कोज को नहीं पकड़ते, वो बस आपको मेडिसिन देते रहते हैं। मतलब सबसे पहले उनको अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाना चाहिए और हार्मोन्स के बारे में देखना चाहिए कि उनके ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके बाद अपनी एक सिंपल डाइट रखें। जितने हम लोग बाहर से ये जंक फूड वगैरह खाते हैं, ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करती हैं। टेस्टोस्टेरोन बड़ी सिंपल सी चीज़ से बूस्ट होता है कि आपके हेल्दी फैट्स। आजकल तो उस्ताद डॉक्टर कहते हैं घी नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना, ये देसी घी चीज़ें से नहीं इम्प्रूव खाना। होता है। हाँ जी, ये आपको ये मसले करेगा, वो मसले करेगा, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना टेस्टोस्टेरोन के, वो फैट से बनते हैं आपके। फैट से बनते हैं। और नट्स हो गए आपके, ये हो गया ब्राजीलियन नट्स हो गए। हाँ। उसके बाद आपका जिंक बड़ा हम्म इंपॉर्टेंट है। हम्म रेड मीट जो हम्म अब लोग खाते ही नहीं है, हम्म चिकन की तरफ ज्यादा हम्म होते हैं। उसके बाद अंडे की सर्दी, अंडे की जर्दी, यस यस, अंडे की बेस्ट सर्दी बेस्ट, बहुत बूस्ट सस्ता करती है, और बेस्ट। सस्ता भी और बेस्ट भी, जी बहुत बूस्ट करती है बहुत भाई ज्यादा बहुत टेस्टोस्टेरोन ज्यादा। को। अब इधर थोड़ी सी मैं ना आपकी करेक्शन भी कर दूं इस हवाले से, लोगों की खास तौर पर, कि अगर आपका वजन पहले ही ज्यादा है, ठीक है, तो आपने ये सेम डाइट नहीं फॉलो करनी जो आफाक साहब कह रहे हैं। मतलब कि इधर इधर भी आप लोग जब यूट्यूब पर करते हैं ना जी 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 सर्च कि कौन सा फूड अच्छा है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, तो यूट्यूब चैट जीडीपी आपको ये सारी चीजें बता देता है जैसे आफाक ने बताया। जी। लेकिन अगर आप ओवरवेट है तो फिर आपने ये चीजें नहीं खानी। ओवरवेट का एक डिफरेंट हो जाता है उस्ताद। ओवरवेट वालों ने ये चीजें नहीं खानी। ओवरवेट वालों ने क्या करना है, पहले अपना वेट लॉस करना है, फिर उन्होंने अपना जो है वो इस तरह की चीजें खाकर एक नेचुरल जो नेचुरल अपने लेवल आप पे को बिल्ड टेस्टोस्टेरोन। करना है, फिर नेचुरल बिल्ड करना है, तो आपको ये चीजें मिलनी है, तो आपको फायदा होना है। मैं आपको साथ साथ बड़ा टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ कि मतलब कि आपका वेट ओवरवेट है, आपको पहली फैटी लीवर है, प्री डायबिटीज है, ऊपर से आप ये चीजें खाएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डबल एक्सल हो जाएगी, आपकी मसले का हल नहीं मिलेगा आपको। मसले के हल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना वेट लॉस करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा आइडियल लुक के ऊपर। अब यहां पर आपको कमजोरी का एहसास होगा, ये चीज जी ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको कमजोरी का एहसास होगा ना, यहाँ पर आपने दोबारा जब स्टार्ट लेना है ना, वो हेल्दी फूड से लेना है। जब हेल्दी फूड से स्टार्ट लेकर फिर आपका इंप्रूव ऊपर जाओ, होगा मसल मास, ठीक है। वो जो मसल मास इंप्रूव होगा ना, वो हाई टेस्टोस्टेरोन तो आपको सपोर्ट लेकर आएगा, करेगा ऐसे ही। सपोर्ट करेगा। ये टेक्निकल चीजें हैं। अब हमसे भी अगर आप बातें सुने तो आप फौरन कॉपी करनी शुरू कर दें, तो कॉपी करने की बजाय अकल से काम पहले लेना है ऐसे ही कि ऐसे ही। आपको चलना कैसे है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मेन चीज नेचुरली तो आपने बता दिया है कि ये बड़ा जी जी फूड जो जो चीज़ें बेस्ट हैं, जैसे अंडे की जर्दी, बड़ा गोश्त, ठीक है, नट्स नट्स हाई टेस्टोस्टेरोन में बड़े बूस्ट करते हैं। फिर आपने ये बताया कि एक्सरसाइज में डेड लिफ्ट बड़ी अच्छी है, स्क्वाट्स बहुत जी अच्छी है। बहुत रूटीन कोई मैटर करती है, आपकी डेली रूटीन मैटर करती है कि नहीं करती? जी बिलाल भाई, रूटीन बहुत मैटर करती है। एटलीस्ट 8 से 9 घंटे सोना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन आपकी नींद में बनता है, हार्मोन्स आपके रिकवरी होती है, आपके क्रिएट होते हैं जितने भी हार्मोन हैं वो रिकवर होते हैं नींद स्लीप से, में, सोने से या स्लीप से। वो यस सोने में।
ये सौंदे ही नहीं सारी रात हैं जानू मानू, ठीक है जी, जो जानू मानू ज्यादा करते हैं, फिर मजे नहीं करते मानते, फिर नहीं मानते उस्ताद जी। हैं, ये सिर्फ जानू मानू में रहते हैं, इनके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता, ठीक है। च- फिर जो बच्चा ज्यादा सोता है, जो लड़का ज्यादा सोता है, उसका जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्लीप उसकी अच्छी होती है, तो उसकी रिकवरी अच्छी होती है। रिकवरी, यस। ग्रोथ अच्छा, हार्मोन्स उतने ही ज्यादा आपके इंक्रीज होते हैं। हाँ, मोस्टली ये टीनेजर्स तो बिल्कुल ही नहीं सोते। हाँ, तो इसलिए इनको फिर वो हाइट्स प्रॉब्लम, देखी है आपने आजकल? हाइट, यार हर चीज ही, ये बड़ा मसला है। हाँ जी, आप खुद ही देख लें, मोबाइल हाँ, चलाते रहना ये 4 बड़ा बजे मसला सुबह, है। 7 बजे मैं स्कूल कहता हूँ कॉलेज चले जा। साडी जनरेशन सी 6 फुटी है, उस तो बाद तो फिर 6 फुटी खत्म ही हो गया। आए ही नहीं है कि तुसी दिखा दो मैनू। यार वाकई ये बात हकीकत है कि 6 फुटिये जो है वो 90s के बाद 6 फुटिये आने खत्म हो गए हैं। अगर कोई 6 फुटिया आ भी रहा है तो उसका पोस्चर ही नहीं सीधा। पोस्चर ही नहीं सीधा। अगर कोई आजकल आप 6 फुट का बंदा देखें हम्म, लंबा, तो उसका तो वो बेस वादा नजर आता है, मतलब ऐसे कि वो उसका पोस्चर ही ढीले सीधा से नजर होते आता, हैं जी, वो तो ऐसे ऐसे कुब्बा से कर, नजर आता है। जी जी। ठीक है, ये वाकई बड़ी काम की बात की है कि भाई वो 6 फुटिये कहाँ गए, मैं जो बिल्कुल सीधे थे, ऐसे, ऐसे तकड़े थे। बिल्कुल सही सर। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, और ये अच्छा भी इसी चीज जी, से बिलाल प्रॉब्लम। बिलाल भाई, एक और बात, हमारे ना जिम में ना 2 लड़के हैं। हम्म, एक है जी 45 ईयर्स ओल्ड, हम्म, एक है 21 ईयर ओल्ड। मैंने दोनों को कहा जी अपने टेस्टोस्टेरोन के ना लेवल चेक करवा दो। अब टेस्ट करवाओ अपने। टेस्ट करवाओ, मतलब वो एक बुनियाद पता लग जाती कि ट्रेनिंग करानी कहाँ से करवानी है। अब जी 21 साल वाले बंदे का टेस्टोस्टेरोन आया जी 4.5, और उन्हें जो आबादी च की इजाफा करना है। 21 साल के बंदे का इतना, मतलब कि अगर आना तो उसने क्या आबादी करनी है, मैं सही वो तो बात, कहता हूँ। सही बात। और जो जी 45 ईयर ओल्ड के थे, जिनके 3-4 बच्चे हैं, उनका आया जी 750। देसी खुराका उन्हें फिर तो कहना मैं देसी खुराका खा दिया। इतना ही है उस्ताद जी, इतना ही सर, इतना ही है। हाँ, और जो नेचुरल अच्छा होना चाहिए ना, एटलीस्ट 800 या 900 तक होना चाहिए हाँ, आपका, और हाँ। जो 600 से 900 तक एक हेल्दी बंदे का। जो आप जब टेस्ट करते हो ना टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, तो आपका जो हेल्दी है ना लेवल, जो लैब का आएगा वो 800 से ऊपर है ना, तो वो तो बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत 800 आपका हेल्दी है। अब 800 से कम है, ठीक है, 600 तक भी एक्सेप्टेबल है, मतलब कि ठीक है, लेकिन उससे नीचे तो बिल्कुल ही काम खत्म है। अब इधर बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमने नहीं लैब जाना टेस्ट करना है, हमने हमें बताएं कि लैब भी ना जाना पड़े और हमें पता चल जाए कि हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाई है या नहीं है, जी, तो इसका भी हल है। इसका इसका भी हल है। हाँ जी सर। इसका हल बताए। इसका जी, सुबह उठेंगे आपकी बॉडी खुद ही इशारा दे देगी, अच्छा, आपको खुद ही सलाम करेगी आपकी बॉडी। अच्छा, वो आप समझोगे बिल्कुल ठीक है, अगर हाँ, डेली हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आपने देखना है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, तो फिर भी आपकी बॉडी खुद इशारा दे देगी, आपको इरेक्शन ही नहीं आएगी सुबह टाइम। मॉर्निंग रिएक्शन अगर आपको आ रहा है, मतलब कि आपकी आंखें खुलने से पहले आपकी बॉडी खुली हुई है। उस्ताद जी सलाम दे रहे ने, तो फिर ठीक है। ठीक है, अगर आपकी आंखें खुलने से पहले आपकी बॉडी एक्टिव है, मतलब कि आपका, मतलब कि आप समझें इस बात को, तो फिर समझें कि आपका टेस्टोस्टेरोन हाई। लेकिन अगर आपकी आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं और आप जाग भी गए हैं और काका जी नहीं जागे, नहीं जागे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए और आपको जो ऐसे। है अपने तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, और ये ये एक टेस्ट है, लेकिन टेस्ट ये डिपेंड करता है, हर बंदा एक जैसा नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। जी, और अगर हर आप हफ्ते स्ट्रेस में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप समटाइम्स नहीं भी डिप्रेशन होता। में हैं, आपको जॉब का इशू है, आपका माइंड कहीं और एंगेज है, तो फिर डिफरेंट भी हो सकता है। ये मतलब कि जस्ट एक नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है, जी, इसको मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना। इधर आकर बहुत सारे लोग हमारी वीडियो बना देंगे, हाँ, ठीक है, शरीका भी बहुत है ना ऐसे ही है, हमारे, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो वीडियो उठा उठा के लगा देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये तो उसका टेस्ट है, लेकिन एक और बड़ी शुगर की बात है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ना लोगों की वीडियोस आती है ना, हाई टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करना है, किस तरह करना है, वो बड़ी किताबी सी बातें करते हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है। कि सुबह आपने उठना है। मैंने एक वीडियो देखी, मैं अपनी अच्छा, स्टोरी, मैं बिल्कुल एक जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। जी, मेरे साथ ये हुआ, इवन कि मैं खुद, मेरी सारी स्टडी है, मतलब कि लाइक हाँ मैंने जी, स्पोर्ट्स साइंसेज में ऐसे मास्टर्स ही। किया है, फिर उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन की। फिर भी वीडियो कितनी आपके ज़हन के ऊपर असर करती है, चलो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ये नाम सुनने को मिलता है ना टेस्टोस्टेरोन,
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ भी रुक जाता है सुनने के लिए कि हाँ जरा क्या कहता है। ठीक है। अब वो वीडियो आई मेरे सामने, उसने कहा कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट किया जा सकता है। मैं रुक गया, मैंने वो वीडियो सुनी। उसने कहा कि इसके लिए ना सुबह जल्दी उठना होता है। मैं कहा यार ये तो मैं उठता हूँ, मैं ठीक। पहले भी जल्दी उठता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। फिर उसने कहा कि आपने उठते साथ सबसे पहले शॉवर लेना है और शॉवर भी ठंडे पानी से लेना है। मैंने कहा ये भी अच्छा है, मैं सुबह शॉवर ठंडे पानी से लूंगा कल से। मतलब मैंने अपनी वो रूटीन बनानी शुरू कर दी। हाँ। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट जब आपने उठना है ना तो आपने 15 मिनट के लिए शावर लेने के बाद ना आपने बैठ जाना है। आपने जो जो काम करने हैं ना आपने वो जो है ना अरेंज करने हैं, ठीक है। ठीक है। वो अरेंज करने के बाद फिर जो है ना आपने एक स्टार्ट लेना है लाइफ का। अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीने के बाद आपने जो है ना अपनी जॉब स्टार्ट कर देनी है। फिर उसके बाद उसने कहा कि आपने अच्छा सा मील लेना है जिसमें अच्छी सी प्रोटीन हो। फिर उसके बाद आपने लंच में भी एक मील लेना है जिसमें आपको प्रोटीन हो। फिर आपने जो है वर्कआउट करना है, फिर आपने ये करना है। सारी उसने रूटीन बड़ी अच्छी बताई। ले मैंने फाक साहब अच्छा। सोच लिया कि अब ना मैंने यही रूटीन फॉलो करनी है। मैं सुबह जल्दी उठा, उठने के बाद मैं फौरन नहाने के लिए गया तो मैंने नल चलाया तो गर्म पानी अब जब गर्म पानी आया ना मैं टेंशन में, मैं कहला जी गर्म पानी पै गया है। अब जो गर्म पानी पिया ना ये ना मेरा टेस्टोस्टेरोन खत्म हो गया। वो उसने तो कहा था ठंडा पानी आना चाहिए ना। हाँ जी। उसने कहा ठंडा पानी आना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ऐसे पिट्यूटरी ही। ग्लैंड जो है आपके टेस्टोस्टेरोन को जो है वो मैसेज देती है और ऐसे ही एक्टिव ऐसे करती ही है और ऐसे सारा ही सर, करती है। ऐसे ही। तो मैंने कहा यही मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर ठंडा पानी पड़ना चाहिए। जैसे ही मैंने वो डाला तो वो ग्लैंड के ऊपर पड़ा तत्ता पानी। पानी। मेरा तो दिल ही डिसार्ड हो गया। मैं तो उधर ही सोचा, मैं कहा ले भी आज मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने के बजाय ना ठुस हो गया। ये बस ऐसे लोग किसी का डाइट प्लान फॉलो करते हैं। अब वो क्या हुआ नेक्स्ट, अब मुझे टेंशन पड़ गई क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी, मैंने रूटीन सेम फॉलो करनी थी। मैं भागा गया, मैंने फ्रिज के अंदर से कोला बर्फ का निकाला। ते जब कोला बर्फ का निकाला तो वो मेरी मामा मेरे पीछे पै गई। मेरे मामा तो नहीं सी कहते ऐसी टम्मा कहने, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि असी अपने जोगा बर्फ जमाई है तो तू की लगा। उन्होंने मुझे कोला बर्फ का भी नहीं लेने दिया, वो भी मुझे वापस करना पड़ा। खैर मैं तत्ते पानी से नहाया और सारा दिन मैं यही परेशान रहा कि अगर ये मेरे से फॉलो नहीं हुआ तो मेरा कैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। खैर यही चीजें जो है ना मेरे दिमाग में चलती है। अब रूटीन तो फॉलो ना हो, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, सेम ना चला जाए। शाम को फिर मैंने बैठा, मैंने कहा यार रूटीन फॉलो नहीं हुई, लिहाजा जो है ना ये मामला बड़े खराब हो गए हैं। मेरा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही सुबह से तत्ती है तो फिर तो वो तो ठंडी हो गई। अब नेक्स्ट जो है ना फिर मैंने सोचा यार अगर पहले भी तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी गुजर रही है, हर चीज ओके है, मुझे तो कभी सोच भी नहीं आई कि मेरा टेस्टोस्टेरोन जो है वो लो हो सकता है। ठीक है, वो तो हमेशा ही मतलब कि ठीक रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखने की वजह से जो मेरे ऊपर नेगेटिव असरात आए वो सिर्फ वीडियो देखने की वजह से। आप कभी भी किस सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकते जो लिखी हुई है। सही कह रहे हैं। आप रूटीन सेम आप वो ही फॉलो कर सकते हैं जो आप की रूटीन बेसिकली बनी हुई है। अब पूरी रात कुछ लोग नहीं सो सकते, ऐसे ठीक है। मेन चीज ये है कि आपने कितने घंटे नींद पूरी करनी है। कम से कम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक आपने सोना है, ये जरूरी है। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੌਂ। बिल्कुल सही। इसी स्ट्रेस में लोग अपना स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं और जेड़ा कुछ होना वो भी नहीं होता है। वो किसी और पंगे में पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कोई भी वीडियो देखो तो पहले सबसे पहले उसकी तहकीक करो। तहकीक करने के बाद अपने ऊपर जो है उसके तजर्बे करो, फिर आप सोचो कि ये ठीक है। ये चीज सही है। लेकिन जी वापस आते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट नहीं हो रहा, आपने कोशिश की है, तो उसका कुछ शॉर्टकट है? शॉर्टकट तो बड़े ज्यादा है। बड़े ज्यादा मतलब कई लोगों का अच्छा भला भी होता है तो वो अपना खराब कर देते हैं एनाबॉलिक्स लगा के, स्टीरॉइड्स लगा के, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉइड्स, लगा के। एनाबॉलिक्स। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि आपने बॉडी क्यों नहीं बनाई, तो इतने साल हो गए आपको जिम करते हुए, आपने भी नहीं बनाई, आपके भी तो जिस तरह की हमारी बॉडी है ना ये नेचुरल है, इसमें कोई एनाबॉलिक यूज़ नहीं हुआ, सही। कोई स्टीरॉइड यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, अगर स्टीरॉइड यूज़ करते तो आज हमारे डॉले इतने इतने नजर आते और हम इस तरह करके बैठते ना तो हमारा ये डॉला होता, वेन्स नजर आ रही होती है वेन हमारे। नजर आ रही होती, सारा नजर आ। वो जो इस तरह की बॉडियां होती है ना वो स्टीरॉइड्स बॉडी होती है। ठीक है, अब वो नेचुरल नहीं है।
ठीक है, लेकिन वो भी किया जा सकता है। सारी चीज़ों के हल तो ऐसे ही निकले हुए हैं। ऐसे ही बिलाल भाई। कौन कौन से ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं मार्केट में? मेन तो सबसे सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन। मैं बता दूं, हम किसी को कह नहीं रहे कि ये आपने लेने हैं, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज। मेन तो बिलाल भाई सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन सब का डैडी देखना है, जो आपको बस ट्रेनबोलोन ट्रेन कहते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, तो वो तो वो जो बॉडी बिल्डर टीके लगाते हैं वो ट्रेंड हाँ कर। जी, वो आप कहते हैं ना एग्रेशन आ जाता है, ये मतलब सारा आ जाता है। वो इस वजह से आ जाता है कि बॉडी अब एक नॉर्मल बंदे का 900 से 800 तक होता है, ठीक है। जब आप स्टीरॉइड्स लेते हैं, अच्छा 2-3 महीने के अंदर उसका 2500-3000 कईयों का आया होता है, ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के अंदर ना। तो आप खुद बताएं कि एक बंदे में वो इतनी तो जान आ जाती है, दोस्त लाइक बन जाता होगा। रशियन, उसको कुछ 4 मर्दों की जान उसके अंदर होती है उस टाइम। हाँ, लेकिन उसका एक ये नुकसान है कि जितनी देर आप ले रहे हैं उतनी देर तो ठीक है, और उसके बाद आप क्रैश करते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं आप। जब आप छोड़ देते हो। अब जैसे आप देखें, आप एक बंदा है, उसको 2 करोड़ रुपया मिल रहा है एक महीने का, कितनी यशी करेगा। 3 महीने बाद उसका 2 करोड़ रुपया बंद करके सैलरी लगाओ 15,000 रुपए की, 20,000 रुपए की। वो डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर भी। मतलब ये है कि वो इंजेक्ट करता है, ठीक है, और जो यूनिट हैं टेस्टोस्टेरोन के वो चले जाते हैं 2500-3000 तक, ठीक है। उधर उसकी बॉडी ऐसे पूरी पंप रहती है और हर टाइम जो है वो अग्रेसिव रहता है। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्ट करना बंद करता है तो उसकी बॉडी डिक्लाइन करती है। अब डिक्लाइन जब करती है ना, तो वो 800 पर तो नहीं रुकती, जो नेचुरल 800 आ रहा है उस पर तो नहीं रुकती, वो शायद बेस उससे भी लेवल पे ज्यादा चले जाती है 300-400 पे। वो उधर चले जाती है, ठीक है। अब जब वहां पर चले जाती है ना, तो फिर वो उसको वो मजा नहीं आ रहा होता, वो दुनिया का ही नहीं मजा आ रहा होता उसको बिलाल दुनिया का नहीं भाई। मजा आ रहा था। फिर वो दोबारा इंजेक्ट करता है। जब वो दोबारा इंजेक्ट करता है तो फिर वो वाली बातें, वो वाली कंडीशंस नहीं रहती, फिर उसको ज्यादा इंजेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये तो नहीं है, मतलब कि नेचुरल नहीं है, जी जी। और हम इसको रिकमेंड भी नहीं करते, और ना ही हम इसको यूज़ करते हैं, और हमने अभी तक खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप नेचुरल उसको बूस्ट करो, ठीक है। और बाकी अगर किसी को मेडिकल इशू है, जी। मेडिकल यस, इशू है बहुत जरूरी है। ख़ास तौर पर, तो मैं खुद भी ट्रेनर हूँ। मैं किसी का मतलब कि डिसाइड नहीं किसी को कर रहा, मैं खुद भी ट्रेनर हूँ। ट्रेनर के पास जाने के बजाय डॉक्टर के। डॉक्टर के पास जाएं, और एक स्पेसिफिक डोज होती है फिर इसकी, हाँ, हफ्तावार लेते हैं थोड़ी सी। जैसे विटामिन डी होता है ना, आपको वीकली लेना होता है, जी। इसी तरह वो स्पेसिफिक डोज होती है, आपको वीकली वो जो है उस देते हैं। बंदे की जिंदगी बदल जाती है जिंदगी बिलाल भाई। बदल जाती है। तो आप डॉक्टर को चेक करवाएं, ठीक है। और इसके अलावा भी क्योंकि इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको कोई इशू नहीं है टेस्टोस्टेरोन का, ट्रू। उनको कोई इशू नहीं है किसी पेल्विक प्रॉब्लम का, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनकी जॉब बैठने की है, बैठ बैठ कर उनका पेल्विक जो है ना, वो मसल जो होते हैं वो स्ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही। उसकी वजह से वो उनका अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आती, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम में जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं है उनको ये प्रॉब्लम है, जबकि उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि वो योगा की एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो तब भी हम बता सकते हैं जब हम आपको देखें, आपको टेस्ट करें, अब आपके साथ बात करें। केस स्टडी में ये आइडिया हो सकता है कि असल में आपको प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप हमें चेक करवाना चाहते हैं, हमारा ये नंबर है, आप हमें चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं हूँ बिलाल कमोका फिटनेस, अफाक जोजफ मेरे साथ हैं, और ये है गोल्स जिम फैसलाबाद, ठीक है। गोल्स जिम फैसलाबाद, ये हमारे जिम में हम इधर ही होते हैं, ठीक है। शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और सुबह 7 से 10 मैं अवेलेबल होता हूँ। ये तो उठता नहीं है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना। ये मैं उठा होता, ठीक है। तो मैं हूँ बिलाल को मौका फिट में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।